नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी कि हिंदी कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो पुस्तक है दोस्तों, यह वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम पाठ 5 ईदगाह पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 5 ईदगाह, इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वह दादी अमीना की गोद में सोता था, इसलिए वह प्रसन्न था। प्रश्न नंबर दूसरा, वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा जो है वह विशेष शब्द है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो उत्तर सजदा कहते हैं। ईदगाह में जो प्रार्थना एक साथ की जाती है उसे क्या कहते हैं? सजदा कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर चिमटे का उपयोग किया जाता है तवे से रोटियां उतारते समय। प्रश्न नंबर 5वां, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है मृत्यु होना। स्वरलोक सुधारना यानी कि मृत्यु हो जाना। प्रश्न नंबर 6, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। दुआ यानी कि प्रार्थना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, हामिद के कौन कौन से मित्रों ने मेले से क्या क्या खरीदा? तो मोहम्मद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और मुरे ने और हामिद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले जो लिखा गया है ये आशीर्वाद गलत लिखा हुआ, इसका शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। और इसका वाक्य में प्रयोग है, दादी ने हामिद को आशीर्वाद दिया। नंबर दूसरा, पर्वत गलत लिखा हुआ, इसको लिखेंगे शुद्ध रूप में पर्वत। पर्वत का जो वाक्य में प्रयोग है, हिमालय पर्वत ऊंचा है। फिर आएगा निर्भय का शुद्ध रूप आएगा ये निर्भय। और वाक्य में प्रयोग आएगा, शेर जंगल में निर्भय घूमता है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, यह जो है आपका होमवर्क है, इसे आप गृह कार्य के रूप में कर सकते हो और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 10वां, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? उत्तर, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11वां, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद लाते? उन चीज़ों को क्या करते? यदि हामिद के स्थान पर हम मेला देखने जाते तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदते, जैसे खिलौना, मिठाइयाँ, चप्पल और गुब्बारे आदि खरीदते। प्रश्न नंबर 12वां, चित्र दिया गया चित्र है, मेले का चित्र है, इसे देखकर 8-10 वाक्य लिखना है। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यह चित्र जो है यह मेले का एक चित्र है, नंबर 1 मेले का चित्र है। नंबर 2, यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, आपको भी दिख रहा है कि इस चित्र में बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही है। नंबर 3, मेले में मिठाई की दुकान है। कहाँ पे है मिठाई की दुकान? तो यह जो दी गई है यह मिठाई की दुकान यहाँ मेले में दी गई। मेले में खिलौने की दुकान भी है, तो मेले में बहुत सारे खिलौनों की दुकान भी आपको दिखाई दे रही है। मेले में गुब्बारे भी हैं। दोस्तों, आपको कहीं पे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? तो मेले में कहाँ पर गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? ये यहाँ पर इनके पास क्या दिखाई दे रहा है? गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मेले में मिट्टी के घड़े की दुकान है, तो मिट्टी के घड़ों की दुकान कहाँ है? यहाँ पर मिट्टी के घड़ों की दुकान भी आपको चित्र में दिखाई दे रही है जो मेले में है।